जी नमस्कार। लाखों करोड़ों लोग सड़कों पे मायूस, जिंदगी सिर्फ सपना बन के रह गई। हर लोगों के घर में खाने खत्म हो चुके हैं। भूख से तड़पता हुआ बच्चा, दूध के बगैर मचलती हुई मां, चारों तरफ पिता के सपने अंधकारों में डूब गई। जमाखोरों की मस्ती, खदानों को अपने दुकानों में घरों में कैद कर देना। अमेरिका के खदान आयात करने PL 480 निर्यात की क्षमता के साथ आत्मनिर्भर होने की भारत की कहानी कई बार सुनाई जा चुकी। हमारे यहाँ खदान की इतनी तंगी थी कि जब कोई जहाज आता था तो उसमें लदा भंडार जल्द ही वितरण के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में भेज दिया जाता था। उस स्थिति में उस समय शिप टू माउथ जैसी हो गई थी। 12 करोड़ लोग एक झटके में रोजगार। UN की एक रिपोर्ट, विश्व में 26 करोड़ लोग सिर्फ भूखमरी से मर सकते हैं। कोरोना वायरस से मरने वाले लगभग संख्या इस भूख से हजारों करोड़ ज्यादा। 40 करोड़ भारतीय किसी न किसी रोजगार में थे और 3 करोड़ बेरोजगार थे। अब ये 40 करोड़ एक झटके में घटकर 28 करोड़ तक पहुंच गया। कैसे बढ़ेगी भूखमरी? CMI ने जो आंकड़े पेश किए उसमें पहली बार ये अंदाज मिलता है हमारी इकोनॉमी बेरोजगारी 23% हो गई। कोरोना वायरस के पहले 8% बेरोजगारी दर थी और ये पहले से ज्यादा थी। तीन गुना बढ़ गई। हम अपने जान पर खेलने की तैयारी। लगभग 80% गरीबों के पास खाने 8 नहीं है। 8 करोड़ लोगों के पास जहां काम करते थे उस जगह राशन कार्ड नहीं होना। 85% परिवारों की बचत राशि खत्म हो जाना। राशन की दुकानों से सरकार के आश्वासन के बावजूद भी गेहूं चावल चना ना मिल पाना। बच्चों के लिए जरूरी खाद्य सामग्री लेने के लिए पैसे ना होना। दूध हल्दी बिस्कुट हरी सब्जियां फल गायब हो जाना। सरकार के आश्वासन के बावजूद मकान मालिकों के द्वारा बेरहमी के साथ किराया वसूलना बेहाल कर दिया। बिजली बिल ना भरने पर बिजली काट देना। पानी का बिल ना भरने पर पानी बिल काट देना। ठेकेदारों के द्वारा बकाया ना देना। आगे रोजगारों की कोई संभावना नहीं। सरकारों के द्वारा आश्वासन दिया जाना पर धरातल पर कुछ नहीं कि हम 2 महीने का खाना देंगे। वित्त मंत्री ने ऐलान कर दी 8 करोड़ प्रवासी मजदूर को खाना देंगे। 3,500 करोड़ रुपए का राशि का ऐलान किया। उसके मुताबिक सरकारों से मिले डाटा के आधार पर हम लगता है 8 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं। यह पहला मौका जब सरकार ने प्रवासी मजदूर का कोई आंकड़ा खुद तय कर लिया। बाहरे नींद न देखी टूटी खाट, भूख न देखे झूठा भात। आहा, किसी ने ठीक कहा था, क्या भूख लूट में परिवर्तित होती जा रही है। गरीब छीना झपटी पर क्यों उतर रहा है। स्टेशन किसी जगह जब रुकता है, हाजीपुर स्पेशल जाने वाली ट्रेन जबलपुर में कुछ देर के लिए रुकी, खाना नहीं मिला, सब्र का बांध टूट गया। लोगों ने फूड वेंडिंग की मशीन तोड़कर सब कुछ
पेट भरने के लिए जबरदस्ती लूट लिए, किसी को खाना नहीं मिली, सड़कों पर फेंके, प्लेटफॉर्म पर फेंके जा चुके, एक भक्त का भोजन भी मुश्किल से मिल रहा हो, माँ अपने बच्चों के लिए सड़कों पर भटकता हो, गरीबों को कहीं कच्चे चावल तो कहीं सड़ी हुई रोटी परोस दी जा रही है। कहते हैं भूख के कोई मजहब नहीं होता, भूख तो भूख ही होती है। भूख का कोई जात नहीं होता, भूख तो भूख ही है। भूख का कोई धर्म नहीं होता, भूख तो भूख ही है। भूख का कोई क्षेत्रवाद नहीं होता, भूख तो भूख ही है। जब पेट की अग्नि अपने चरम पर हो तो सही गलत का भेद इंसान भूल जाता है। या कोई नई बात नहीं है, इंसान का स्वभाव है। आश्चर्य होगा, सरकार तक नहीं पहुंचती, जिस पार्टी से आती है उसका सोशल मीडिया तो पूरे देश में सबसे तेज बोला जाता है। बारे बार हम जब निकलते हैं सड़कों पर तो आश्चर्य होता है मुझे, मैं सोच नहीं पाता हूं कि क्या दृश्य है ये कौन सा दृश्य है। ऐसा दृश्य जो अपने बच्चों से नहीं मिल पाता हो। राम पुकार पंडित, बिहार में मानो मानव तस्करियों का सरकार 30 सालों से, कभी 15 साल पुरानी मानव तस्करियों का नंगा खेल इन लोगों ने खेला, फिर 15 साल अभी मानव तस्करियों का यह खेल। मुझे आश्चर्य लगता है, क्यों? जब मैं सोचता हूं तो मैं परेशान हो जाता हूं। आखिर क्या कारण है? लगातार नीतीश बाबू आपके यहां सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर के बारे में यदि मैं सोचता हूं तो आश्चर्य होता है कि मन क्या आप तो मजदूर को इसलिए नहीं ला रहे थे ना कि क्वारंटाइन के नाम पर आपको खाना देना पड़ेगा 2500 रुपया का, और आपके पदाधिकारी मजे में खाएंगे। मुझे जरा बताइए, लम्हों ने खता की सदियों को सजा मिले। कौन है ये 15 लाख लोग जिन्होंने प्लेन पर बैठकर कोरोना वायरस लाया? ये बिहारी नहीं थे, ये गरीब और दिल्ली और देशवासी नहीं थे, ये विदेशी वासी थे, ये पैसे वाले थे। इसकी सजा सड़कों पर क्यों भुगतना पड़ रहा है? हम भी तो समझें। 3 बार महादेव बाबा आपने लॉकडाउन बढ़ाया। पहली बार आपने कही लॉकडाउन क्यों कर रहे हैं हम, चौथी बार आपने जनता को, तीसरी बार आपने जनता को नहीं बताया, चौथी बार नहीं बताया कि लॉकडाउन क्यों बढ़ा रहे हैं, लॉकडाउन का फायदा क्या हुआ। 1 से 500 बढ़ाती आए ट्रंप, 500 से 1 लाख के नजदीक, चाइना से ज्यादा। क्या 31 मई के बाद कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा? आप क्यों नहीं बोलते? अब चौथे लॉकडाउन में आप कह रहे हैं कि राज तय करे, मतलब हमने गुनाह कर दी, कत्ल कर दिया, करोड़ों लोगों को भूख से मार दी, 14 करोड़ को बेरोजगार कर दिया, किसानों को बेमौत उसके सपनों को समाप्त कर दी, आवाज बंद कर दिया। हमें भी तो बताएं, मैं भी तो जानूं।
कि लॉकडाउन लगातार गाजियाबाद में किसी रैली से बड़ी भीड़, चारों तरफ भीड़, दिल्ली में करोड़ों, शराब के लिए लंबे भीड़। खेत खाए जोल्हा, मार खाए गधा। मजदूरों ने क्या जुल्म कर दिया। आपके यहां सिग्नल पर ट्रेन को घंटों रोक करके मजदूर घर चले जाते हैं। सारे पैसे वाले और बड़े लोगों को कोई मतलब नहीं है। आज 5,000 पॉजिटिव केस हुए हैं। जब जांच हो नहीं रही है, लोग घर जा रहे हैं, पॉजिटिव केस बढ़े जा रहे हैं, हमें बताओ ना, हम तो जाने। हमको समझ में नहीं आई। हम जब निकलते हैं रात में 3 बजे, कभी पुलिस वाले हमारे मजदूर के बस को यहां पर मार रहे हैं, कभी वहां गाली दे रहे हैं, कभी बोल रहे हैं इसको बैठाओ, कभी बोल रहे उतारो, कभी गिनती, कभी बस के मालिक तबाह कर रहे हैं, रात में पैर पकड़ रहे हैं। मोटरसाइकिल से कभी उस बॉर्डर पर जाओ, लग रहा था पाकिस्तान। 3 बजे लौट के हम आए। आज भर दिन बस कैसे चलेंगे। केरल में मैडम रंजीत रंजन बात कर रही है बस के लिए सरकार से। गुजरात, सूरत से अपने पैसे से मजदूर, जहां कोई पैसा देने वाला नहीं है, पेट काट करके लोगों से भीख मांगकर बस करके चल रहे हैं। नीतीश बाबू 55 दिनों के बाद कह रहे हैं कि इंतजार कीजिए, चिंता मत कीजिए, हम गंभीर हैं, गंभीरता से देख रहे हैं। चिंता करने की। और विपक्ष का नेता कह रहा है 55 दिनों के बाद हम लौट आए हैं, हम पहलवान का बेटा है, हमारी पैदाइश पहलवानों के कोख में हुई है। ताल ठोक रहे हैं कि क्वारंटाइन में हम अभी हैं, ट्वीट ट्वीट का लुड्डो खेल रहे हैं दो भाई। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर खाजा। बारे वाह, एक मुख्यमंत्री कह रहा है चिंता ना करिए, 55 दिन बाबा के तरह आश्वासन दे रहे हैं। बारे वाह, बारे वाह। अरे मुख्यमंत्री जी, हम लोगों के बाप का एमएलए, एमपी, मंत्रियों का घर नहीं है। 5.5 बीघा, 10 बीघा, 12 बीघा, 2 बीघा के कोठी में हमारे बाप का जागीर नहीं है। वो मजदूर, किसान और गरीबों का जागीर है। आप अपने बच्चों को 55 दिन आधा पेट एक वक्त की रोटी खिला के रखिएगा। रखिएगा आप अपने बेटे को, रखेंगे सुशील मोदी, रखेगा विपक्ष का बेटा, विपक्ष का, उसको तो बेटा है नहीं, रहेगा। कहां थे 55 दिन? फोटो लगाता है, 12 रुपया लो, पूरी दुनिया को लूटने वाले लुटेरे लोग। प्लेन पर बर्थडे मनाने वाला करोड़ों का रथ और 170 एसी के घर में रहने वाले धूर्त और दुष्ट लोग। शोभा नहीं देता इनको। लालू यादव का नाम लेना इन लोगों को छोड़ देना चाहिए। कलंक है ऐसे लोग। कैसे उस कोख में ऐसा लोग पैदा हुआ? और वो नीतीश
कैसे 15 सालों तक अभिशाप? निकलिए उस घर से और रहने दो मजदूरों को, जीने दो। 55 दिनों सड़कों पर लोग, लाठी आपके बेटे के पीठ पर चल रही है क्या? आपके खानदान के पीठ पर चल रही है क्या? क्यों खाए पुलिस की लाठी मजदूर? क्यों सड़ी हुई रोटी और पिल्लू वाला खिचड़ी खाए? क्यों चिलचिलाती धूप में जमुना पार करे? क्यों मां बहन की गाली सुने? सब कुछ खोल रहे हो। एक तरफ अब थोप देंगे प्रधानमंत्री जी। मैं क्या करता? मैं तो राज को पर छोड़ दिया था, राज्यों ने बुरा दिया। 3 लॉकडाउन में जब नहीं संभला तब कर रहे राज्यों को छोड़ दी। जब 94,000 केस चले गए तब राज्यों पर छोड़ रहे। बारे बार समझ में नहीं आ रही है। हमें तैयारी क्या की आप लॉकडाउन के लिए? हमें तो बताओ, तैयारी क्या की? तैयारी थी क्या आपकी? जांच हुई नहीं, क्वारंटाइन सेंटर नहीं, मजदूरों के खाने नहीं। बारे नीतीश जी, सोशल डिस्टेंसिंग का बहाना बनाकर आप लोग मजदूरों पर जुल्म मत करिए। सबसे ज्यादा जुल्म सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर जोगी जी आप कर रहे हैं और नीतीश जी आप। ये ठीक नहीं है। जनता जानना चाहती है लॉकडाउन 4 का मतलब क्या है। प्रधानमंत्री जी, अपनी मन की बात मत करिए, आप दिल की बात करिए। ये मेरा आग्रह है। ये मानव तस्करी से बड़ा तस्करी है, घोर अपराध है। और ये मनरेगा से कोई भी बेनिफिट प्रवासी मजदूरों को नहीं होगा, ये समझिए। और अभी जब आप कह रहे हो कि इतना मजदूर हम पहुंचा दिए, 10 लाख आप ट्रेन से पहुंचाए और बस से लगभग 5 लाख को 15 लाख, 80% मजदूर तो लाठी गोली खा रहा है ना, भूखे तड़प रहा है ना, सड़कों पर है ना। और नीतीश कुमार, 24 तारीख को ईद है और 24 तारीख को आप ईद ट्रेन दोगे तो ईद कब मनाएंगे, घर कब पहुंचेंगे? ये जानना चाहते हैं आपसे। आप जरा बताएं, ये आज जानना जरूरी है। ये मुनाफाखोरों के लिए कोरोना अवसर हो गया, समान अधिकतम मुनाफा कमाने के लिए। धरना सेठों के लिए कोरोना अवसर 8 घंटे, मजदूर पर 12 घंटा काम देना। मजदूर मोदी सरकार के लिए कोरोना अवसर जवाबदारी से मुक्त तानाशाही का एक नमूना कि हम तो मुक्त हैं कोरोना वायरस। इन दलों के लिए लूट खसोट का कारण बन गया, नेता को मजे लेने का कारण कोरोना वायरस हो गया। हम क्या करेंगे? कोरोना वायरस सोशल डिस्टेंसिंग को रोक दिया। अब सब लगभग बड़ी सरकार जिसकी है वो संपत्ति लूटेंगे कोरोना वायरस के नाम पर।
उसमें भाजपा सबसे बड़ा दल होगा। आश्चर्य होगा आपको। बच्चे को कंधों पर ले जाना, सब लिए अंबाला से पीलीभीत जा रहा है पिता। ये देखिए, पिता अपने बच्चों का, ट्रिपल इंजन सरकार को देखिए कारनामा। हरियाणा के अंबाला से यूपी पीलीभीत एक बाप अपने 4 वर्ष बेटे की लाश लेकर पैदल चला गया। ये ट्रिपल सरकार है। आश्चर्य होगा आपको। और मैं डेली बोल रहा हूं, कोशिश है मेरी, मैं पागल हूं, लगातार मैं परेशान हूं। मैं क्या करूं? मुझे लगता है कि अब मैं फ्रस्ट्रेट या कुछ हो ना जाए मुझे, मैं कर नहीं पा रहा हूं। मेरी बहुत छोटी औकात है। भटकते आते हैं लोग, 40 किलोमीटर लोग आते हैं अकेला, भूख से 2 दिन तक खाए नहीं। हरियाणा से चल करके कोढ़ा का आदमी, भूखा प्यासा, परेशान चारों तरफ। इन नेताओं को कुछ दर्द नहीं होता। अस्थिर रहिए। इन नेताओं को यदि बिहार की जनता घर से बेघर नहीं की, नहीं निकाला, इनके खिलाफ युद्ध नहीं लड़ा, अभी भी यदि आप लोगों के भीतर इस 30 साल के दौले लोगों के लिए थोड़ी भी जगह होगी, तो शायद इसके बाद इस बिहार को कोई नहीं बचा पाएगा। हम लोगों ने 20 तारीख को छात्र जो कोटा और छात्रों की आवाज उठाए थे, वो आज तक जेल में। 20/5 को बुधवार सुबह 10 बजे जो जहां है वहीं से सरकार के विरुद्ध आंखों पर काली पट्टी बांधकर भूख हड़ताल करेंगे। अंधी सरकार, लाचार बिहार, अंधी सरकार जाप छात्र नेता और गरीब मजदूरों के लिए। पैदल रोको, गरीब मजदूरों के लिए और छात्र नेताओं की रिहाई। बिहार सरकार के प्रति भूख हड़ताल, अंधी सरकार, लाचार, ये हम लोगों ने तय किया। मजदूरों की आवाज के लिए 20 तारीख को 10 बजे हम लोग भूख हड़ताल पर बैठे। ये लड़ाई हम लोग खड़े करें, ये सवाल है, और इस लड़ाई की आवाज हम लोग उठानी चाहिए। आइए मिलकर हम फिर आग्रह करेंगे, प्लीज। दिनों दिन मजदूर और गरीबों की हालात बद से बदतर होती जा रही है। खाना लगभग लोगों के घर से खत्म हो चुके हैं। हम सब मिलकर मुट्ठी वरदान और गरीबों की मुस्कान के सहारे लोगों का सहारा बने। आइए बिहार का हीरो का अवसर को चुने। पप्पू ब्रिगेड, सेवा दल और युवा शक्ति एक साथ मिलकर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार हम आग्रह करेंगे नीतीश कुमार जी से, नीतीश जी प्लीज सत्ता छोड़ दीजिए, रिजाइन कर दीजिए। 1 मिनट भी आपको रहने का औकात नहीं। और विपक्ष से आग्रह है, 55 दिनों के बाद तीर नहीं मारे, तिस्मार खां नहीं है। पहलवान का बेटा होने से कोई पहलवान नहीं होता, याद रखिएगा। इसीलिए जो बिहारियों का हस्र है और जो आज दुर्दशा है, इसके गुनाहगार 30 साल की आप सब की लाचारी है, बेबसी है।
और आप गुनाहगार हैं। प्लीज लाठी और गाली चलाना बंद करिए। हम भूखे मरने की तैयारी में पड़ रहे हैं। प्लीज हमारे बच्चों के भविष्य को समाप्त कर दीजिए। नमस्कार।